दोस्तों, एक पिता चाहता है कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ काम करे, कुछ ऊंचा नाम करे। वो अपनी बेटी को अच्छी तरह से पढ़ाता लिखाता है। वो जो लड़की रहती है जिसका नाम निशा रहता है, 10वीं कक्षा में पढ़ रही होती है। फिर एक दिन अचानक उस लड़की की बेरहमी से मौत हो जाती है, कत्ल कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आखिर उस लड़की का कत्ल किसने किया था और उस कत्ल के पीछे का राज क्या था और उस लड़की की क्या गलती थी कि उसका बहुत ही बुरी तरीके से कत्ल कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी की पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं ही ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की। वहाँ पर एक थाना लगता है गोंडा, और उस गोंडे के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है पिंजरी। उस गांव में एक रामदयाल नाम का आदमी रहता है और उसकी पत्नी का नाम लीलावती रहता है। दोनों के कुल 5 बच्चे रहते हैं। बड़ा बेटा जो रहता है खेती बाड़ी का काम करता है, उसकी एक लड़की रहती है जिसका नाम निशा रहता है। और जो छोटा बेटा रहता है वो रेलवे के पद पर नियुक्त रहता है, रेलवे में जॉब करता है। ऐसे ही उसका जो परिवार था वो निकल रहा था, आगे समय बीत रहा था। फिर जो लड़की रहती है उसकी जो निशा नाम की लड़की रहती है, उसके लाश से कहीं खेत में पाया जाता है। सुबह सुबह जब वो उधर कोई टहलने जाता है तो देखता है कि लड़की का ही लाश है। फिर वो पुलिस को कंफर्म करता है, पुलिस आती है, लड़की के परिवार वाले भी जाते हैं। लड़की का परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल होता है क्योंकि उस घर की वो इकलौती लड़की थी। और जो पुलिस लाश को बरामद में लेती है, बरामद करती है, फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसकी जांच में लग जाती है। उसकी जांच पड़ताल करती है। घर के लोगों से पूछा जाता है तो घर के लोग कहते हैं कि कुछ घर से कुछ भी पता नहीं चलता है कि आखिर उस लड़की की हत्या किसने की है। फिर डाक स्पॉट बुलाया जाता है, डाक को वहाँ पर छानबीन के लिए ले जाया जाता है। जो डाक रहता है वहाँ पर कुछ भी सबूत नहीं बताता है। फिर रामदयाल का जो घर रहता है वहाँ पर आकर डाक रुक जाता है। तो पुलिस वालों को शक होता है कि कहीं ना इसी के घर का कोई कातिल है जो कि लड़की को मारा है। इसके बाद घर के सभी सदस्यों से बारी बारी से पूछताछ की जाती है तो घर के लोग कहते हैं कि भला मैं हम लोग अपनी बेटी को क्यों मारेंगे। फिर जो पुलिस रहती है वो अपना हिम्मत नहीं हारती है, अपना कार्यक्रम चालू रखती है, इसकी छानबीन चालू रखती है। फिर जिस जगह से लड़की का लाश मिला था वहीं पर जाती है और जब वहाँ जा पाती है तो एक चूड़ी का टुकड़ा मिलता है। और जो पुलिस को चूड़ी का टुकड़ा मिलता है, उसी चूड़ी के टुकड़े के आधार पर फिर वो रामदयाल के घर आते हैं। और घर आते हैं तो वहाँ से जो लेडीज लोग रहती है उनका चूड़ी माने चेक होता है। तो उसकी जो लड़की की चाची रहती है जिसका आदमी रेलवे के पद पर नियुक्त रहता है, उसके हाथ में उसी कलर की उसी डिजाइन की चूड़ी मिलती है। पुलिस वालों को शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं इसी का हाथ है इस लड़की की हत्या करने में। पुलिस उससे पूछताछ करती है तो पहले तो बताती है, जब पुलिस कहती है कि तुम्हारे साथ ही वो लड़की सोया करती है तो बताती है कि पहले तो कुछ नहीं बताती है। इसके बाद कहती है कि हाँ, मेरे साथ ही निशा सोया करती थी, लेकिन सुबह मैं जॉगिंग के लिए जाती हूँ, वो भी साथ में जाती है और वो भी साथ में गई थी। फिर जब हम वापस लौट रहे थे तो बोली कि चाची चलो हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। तो मैं वहाँ से चली आई क्योंकि गांव के जितने भी सभी लोग थे वो आ जा रहे थे, इसलिए मैं कुछ सोची नहीं, वहाँ से चली आई। इसके बाद निशा कहाँ गई मुझे पता नहीं, वो बस इतना ही बताती है। लेकिन पुलिस को पूरा शक रहता है कि हो ना हो इसी का हाथ है। फिर वो अपनी तरह से पूछताछ करते हैं तो जो उसकी चाची रहती है टूट जाती है और पूरी कहानी सच सच बता देती है। दोस्तों, जो कहानी बताती है उसको सुनकर पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसी एक चाची इस नाजायज संबंध के लिए बिना गलती की हुई एक लड़की को कैसे मार सकती है। तो दोस्तों, वो जो घटना बताती है वो ये बताती है कि जो निशा नाम की लड़की है उसी के साथ सोया करती थी और जो उसकी चाची की शादी 2016 में हुई थी और उसका जो पति था वो रेलवे के पद पर नियुक्त था।
जब वो शादी करके यहाँ पर आती है तो कुछ शादी के कुछ दिनों बाद उसका पति फिर अपनी ड्यूटी पे चला जाता है। और निशा जो रहती है, निशा की जो चाची रहती है, वहाँ उसको परिवार में मन नहीं लगता है। वो अपनी माँ से फ़ोन करके कहती है कि मेरी जेठानी सब मुझे इतना काम कराती हैं, पता ना क्या क्या हर तरह की शिकायत करती रहती थी। उसकी माँ बाप हमेशा समझाते थे कि थोड़ा बहुत कुछ दिन मैनेज कर लो, इसके बाद तो दामाद जी साथ में लेके चले जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जो निशा की चाची रहती है उसको परिवार में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। और जो कभी कभार जो उसका आदमी रहता है जो कि रेलवे के पद पर नियुक्त रहता है, वो घर आता, अपनी पत्नी से मिलता, 2-4 दिन रहता, फिर चला जाता था। और जब जाता था बाहर तो निशा से कहता था कि तुम अपनी चाची के साथ सोना, क्योंकि इसको अकेलापन महसूस ना हो। इसके बाद निशा जो है अपनी चाची के साथ सोया करती थी। और जो उसकी चाची थी उसको घर का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, उसको बाहर की चटपटी चीज़ें अच्छी लगती थी। तो उसका जो पति था वो उसका एक दोस्त था सोनू, उससे कह देता था और वो लाकर दे देता था। ऐसे ही सोनू जब उसकी चाची को कुछ ज़रूरत पड़ती खाने को चीज़ तो सोनू को बुलाती, सोनू घर पर आता और रिश्ते में उसका देवर लगता था और वो सामान लाकर दे देता और घंटों बैठकर बातें करता। ऐसे ही करते करते उसकी चाची और सोनू से कब नाजायज़ संबंध बन जाते हैं, कब प्रेम प्रसंग हो जाता है पता ही नहीं चलता। और उसका पति को भी पता नहीं चलता है कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। और प्रेम करते करते इन दोनों के एक दिन नाजायज़ संबंध भी बन जाते हैं। और जब ये सिलसिला चालू होता है तो चलता ही रहता है। फिर एक दिन जो लड़की रहती है, निशा नाम की लड़की, वो अपनी चाची को उस सोनू नाम के आदमी के साथ नाजायज़ संबंध बनाते हुए देख लेती है अपनी आंखों से। जब उसकी चाची देखती है कि तो हम लोग को देख ली तो घबरा जाती है और निशा से कहने लगती है कि निशा अपने चाचा को मत बताइएगा, आज के बाद ये गलती नहीं करूँगी। निशा जो रहती है कहती कि नहीं, मैं ये बात तो चाचा को बताऊंगी, क्योंकि चाचा हम लोग के भरोसे ही तुमको छोड़ के यहाँ पर गए हैं और तुम चाचा के साथ धोखा कर रही हो, ये बात तो मैं अपने चाचा को बताऊंगी। फिर निशा माफ़ी मांगने लगती है, उसकी चाची निशा से माफ़ी मांगने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो निशा, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगी। ऐसे करके फिर निशा मान जाती है, कहती है कि ठीक है नहीं बताऊँगी, लेकिन अपनी गलती सुधार लीजिएगा। इसके बाद जो निशा की चाची रहती है उसको कहीं उसके मन में डर रहता है कि हो ना हो कभी ना कभी ये राज खोल देगी तो हमारा क्या होगा। फिर ऐसे करते करते सोनू के साथ उसको मारने का प्लान बना लेती है और उससे बात कर लेती है कि कहाँ पर किस जगह पर इस लड़की को मारना है। फिर जॉगिंग के बहाने निशा को ले जाती है अपने साथ और वहाँ पहले से ही सोनू और उसका एक साथी रहते हैं और वो एक खेत में ले जाती है। जब वहाँ उधर ले जाती है तो वो लोग उसको पकड़ लेते हैं और धारदार हथियार से उसको ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। और जब निशा की मौत हो जाती है और उसी छीना झपटी में पकड़ने में उसकी जो चाची की चूड़ी है वहीं पर टूट के गिर जाती है। आनन फानन में वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, फिर अपने घर आ जाते हैं और उसी चूड़ी के सहारे जो पुलिस वाले रहते हैं कातिल को पकड़ लेते हैं। जब ये कहानी बताती है, ये घटना बताती है तो पुलिस वाले इस घटना को सुनकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं और निशा की चाची को और सोनू को और उसका जो एक साथी रहता है उसको गिरफ्तार करके हिरासत में ले लेते हैं और उन लोगों को सजा देने के लिए कानून से रिक्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको ये घटना कैसी लगी? अगर आपको एक घटना अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये घटना सुनाने का उद्देश्य आप लोग को परेशान करना या दुखी करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप लोग भी सावधान हो जाइए और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए और इस नाजायज़ संबंध के पीछे मत पड़िए, क्योंकि इसमें ऐसे कत्ल हो जाते हैं जो लोग सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले दिन नई घटना के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।